हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता पाठक। कल की क्लास में हमने अपने क्षितिज पाठ्य पुस्तक के सेकंड चैप्टर तुलसीदास को स्टार्ट किया था। तुलसीदास जी का जीवन परिचय कल हमने कंप्लीट रीड कर लिया था। आज हम पदों की व्याख्या स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पद है उसको स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत जो काव्यांश है वह कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था। मुनि परशुराम यह समाचार पाकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए सभा में आए। परशुराम ने लक्ष्मण को बहुत कठोर वचन कहे और लक्ष्मण ने भी उन पर व्यंग बाण चलाए। राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन करते हुए कहते हैं, अब क्या कहते हैं वो आपको इस पद में बताया जा रहा है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हुई केव एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधनु होता है शिव का धनुष, भंज निहारा अर्थात तोड़ने वाला, कोही यानी कि कोई, केव का अर्थ होता है कोई, एक दास तुम्हारा। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आयसु काय कही किन मोही, आयसु अर्थात आज्ञा, काय यानी कि क्या है, मोही यानी कि मुझसे, आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करियु लड़ाई, लड़ाई मीन्स होता है झगड़ा, अरि यानी कि होता है कि शत्रु जैसा काम करने वाला, कि किंतु तुमने धनुष तोड़ने वाला कार्य किया है जो कि क्या है, शत्रु जैसा आचरण है, और यह ऐसा करके तुमने लड़ाई का काम किया है। जब श्री राम परशुराम से कहते हैं कि जो जिसने ये धनुष तोड़ा है वो तुम्हारा ही कोई सेवक है, आप तो आज्ञा दीजिए। इस पर परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु तुमने तो धनुष को तोड़ने वाले ने शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। आगे देखिए, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहुसम सो रिपु मोरा। कि सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सहस्त्र बाहु कौन था? सहस्त्र बाहु नाम का एक राजा था जिसका कि परशुराम ने वध किया था। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुन लो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए शत्रु के समान है। आगे देखिए, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेही सब राजा। सो बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग खड़े हो जाए, बिहाई का अर्थ होता है छोड़कर, समाजा अर्थात सभा, नैते यानी कि नहीं तो। परशुराम जी कहते हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में जितने भी बैठे हुए हैं सारे राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु दरहियो माने। परशुराम के इन क्रोध से भरे हुए वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और उनका निरादर करते हुए कहने लगे कि तुमने तो जो ये परसा है वो
यूं ही क्या कर रखा है, रख रखा है, अर्थात निरादर करते हुए कहते हैं कि आप तो वैसे ही इतना क्रोध कर रहे हो, आपने तो जो ये परसा धारण कर रखा है वो व्यर्थ ही कर रखा है, अर्थात उनका निरादर करने लगते हैं। बहु धनुई तोरी लड़काई कबहू न हंसी कीन गोसाई। लड़िकाई लड़िकाई होता अर्थात होता है बचपन में, कि हमने बचपन में बहुत सी धनुषियों को तोड़ा है, पर उतने धनुष तोड़ने पर कभी भी तुमने इतना क्रोध नहीं दिखाया। फिर इस धनुष पे ही इतना क्रोध क्यों? यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाए कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण है? जब लक्ष्मण ने परशुराम से ये शब्द कहे तो लक्ष्मण जो परशुराम है वो और भी अधिक क्या हो गए, क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर बोलने लगे, रे न बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजकुमार तू काल के वशीभूत होकर ऐसे शब्दों को बोल रहा है, तुझे बोलते समय ध्यान नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारा संसार में यह धनुष प्रसिद्ध है कि यह शिव धनुष है, यह और धनुषों के समान नहीं है, यह सबसे अलग धनुष है। यह हुआ इसका अर्थ कंप्लीट। अब जो इसमें भाषागत भाषा है, यानी कि जो विशेष में लिखोगे वो है कि काव्यांश की भाषा अवधि है। इस काव्यांश में व्यंग्यमयी शैली का प्रयोग किया गया है, छंद चौपाई और दोहा है, सेवकुसु सहस्त्रबाहु समसो सुनि मुनि वचन लखन आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह हुआ आपका विशेष के जो लिखते हैं उसके अंतर्गत इन पॉइंटों को आपको लिखना है। यह हो गया आपका जो फर्स्ट पद की अर्थ कंप्लीट। सेकंड जो पद है वो कल स्टार्ट करेंगे।